मेरा एक रोड टावा कुमी है, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे हैं, उसको बस भी उसके मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन अधिकारी बोलते हैं ये रोड तो लड़ाई झगड़े का है। अरे मैं 58 साल का हो गया, रोड वहीं का वहीं था, वहां ना इधर खिसका ना उधर खिसका, आज उसको पक्का न किया जा रहा है। 6 पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे हैं, उसको बस भी उसके मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन अधिकारी बोलते हैं ये रोड तो लड़ाई झगड़े का है। अरे मैं 58 साल का हो गया, रोड वहीं का वहीं था, वहां ना इधर खिसका ना उधर खिसका, आज उसको पक्का न किया जा रहा है। 6.84 करोड़ की राशि उसको आई है। सिर्फ 180 मीटर की राशि, 180 मीटर का जो लेंथ है वो शेष बचा है, उसका डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है वो विभाग जाने, लेकिन विभाग जो लिपापोती करता है और लोगों को ठगता है कि ये आपस में लड़े हुए हैं, लेकिन विभाग के कान में जूनी रेंग रही है। मैं माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहना चाहता हूं, इसके लिए संज्ञान लिया जाए। कौन अधिकारी दोषी है? या जो जमीन का मालिक है वो दोषी है? 58 साल से रोड बना हुआ था, आज उस रोड को रोका जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब जो 180 मीटर का लेंथ है उस रोड को पक्का किया जाए, अन्यथा उन अधिकारियों के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, या जो जमीन मालिक है उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। ये मेरा कहना है, क्योंकि वहां लोगों को दिक्कत आ रही है। जब बेटियां स्कूटी लेकर जाती है और वहां पानी खड़ा होता है तो गिर जाती है, कोई बच्चे भी जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आज 2-3 साल से वो सड़क नहीं बन पा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं इसके लिए संज्ञान लिया जाए। और साथ ही में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री इंदर सिंह गांधी जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो वर्तमान प्रदेश सरकार ने तीसरा बजट पेश किया 2020-25-26, सरकार हमेशा यह कहती आई कि पूर्व जयराम सरकार ने फालतू खर्चे करते हुए हमारी सरकार को झमेले में डाल दिया। लेकिन मैं इस अवसर से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने जो मित्रों की मंडली या फौज खड़ी की है, जो सीपीएस बनाए गए थे, क्या वो फजूल खर्ची नहीं थी? लेकिन सरकार के सीट पर कोई जून नहीं रेंग रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय न्यायालय का, उन्होंने हमारे सम्मानीय विधायकों को विधायकी दी। लेकिन जिन कोठियों के लिए करोड़ों रुपए की राशि रेनोवेशन के लिए, उसको पेंट करने के लिए, वो पैसा कहाँ से आया? लेकिन जब किसी सरकार से मांग की जाती है कि हमें इस रोड के लिए पैसा दिया जाए, इस स्कीम के लिए पैसा दिया जाए, तो सीधा मना किया जाता है सरकार के पास पैसा नहीं है, केंद्र से ला जाए। आज जो सरकार है, प्रदेश की सरकार, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार के नीतियों के ऊपर चल रही है, उसके सारे जो आज बजट मिला है उसी पर काम कर रही है, ये मेरा कहना है। क्योंकि आज कैबिनेट के रैंक एमएलए को दिए गए हैं, उनकी आना साल कोठियां हैं और आगे पीछे गाड़ियां चलती है और उन पर कोई खर्चा नहीं आ रहा है। लेकिन जब कोई गरीब अपनी व्यथा सुनाने के लिए जाता है या अपनी जो सहायता मांगता है कि मुझे मेडिकल इन्वेस्टमेंट दिए जाए या मैंने बिल लाया, तो कहते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि ये जो खजाना है, इस वर्तमान सरकार ने 50 साल से खत्म करते करते आज खत्म किया है। माननीय जयराम ठाकुर ने जितने भी इंस्टीट्यूशन खोले थे उनको रद्द कर दिया गया, और रद्द करने के बाद हम बार बार मांग करते हैं कि मेरे नेचौक मंडल में या मेरे नेचौक शहर में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी स्वास्थ्य सुविधा जो चरमरा गई है। जब लाइट चली जाती है तो वहाँ चोरी होती है, जहाँ टेप है वहाँ उनको चुरा कर ले जाता है, वहाँ के जो गद्दे वहाँ चुरा कर ले जाते हैं, या जो कंबल वहाँ चुरा कर ले जाते थे।
लेकिन सरकार ने जो पूर्व सरकार ने जो हमारा बिजली बोर्ड का डिवीजन खोला था उसको बंद कर दिया, और बंद करने के बाद आज वो हालत बन गई उस हॉस्पिटल की, महिलाओं के साथ छेड़खानी, टॉयलेटों में बिजली नहीं है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है आपके माध्यम से उस बिजली बोर्ड के डिवीजन को खोला जाए, क्योंकि लोगों को इस एक पोल के लिए, एक बिजली की तार के लिए कभी मंडी जाना पड़ता है। नेट चौक का सब डिवीजन जो हमारा सुंदरम में जाता है, जो हमारा रॉयल का सब डिवीजन है वो मंडी जाता है, जो हमारा बग्गी का सब डिवीजन है वो जो है आपने घोर जाता है। इतनी दिक्कत है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने देखा नहीं कि इस मेडिकल कॉलेज में कितनी जरूरत है या इस शहर में कितनी जरूरत है। आनंद फार्म में उसको बंद कर दिया। मेरा उनसे आग्रह है, शायद कहीं अपने कमरे में बैठे होंगे, तो मेरा उनसे निवेदन है उस बिजली के डिवीजन को खोला जाए ताकि आम लोगों को, मरीजों को वहाँ उस बिजली की सुविधा मिल सके। मेरा कहना है, क्योंकि वहाँ जो है मीटर लगे हुए हैं या जो हमारे वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे किसने लगाए हुए हैं? जब बिजली चले जाएगी तो कैमरे का क्या काम करेगा? जो कैमरे हैं वो किसने लगाए, उसकी भी जांच की जाए। वहाँ हर कमरे में कैमरा है, लेकिन मेरा कहना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो कैमरे भी जाली है, ना वो चोर को पकड़ पाती है ना चोर पकड़ा जाता है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो माननीय राज्यपाल का अभिभाषण था उसमें हमारे कई नेता लोग सोए हुए थे, मजाक बना रहे थे, बाद में उसको थपा रहे थे कि माननीय राज्यपाल ने अच्छा भाषण दिया, अच्छा बजट पढ़ा। जो सोए मंत्री थे या सोए एमएलए थे, वो क्या यहाँ सबको क्या सिखाएंगे? मेरा कहने का मतलब ये इंस्टीट्यूशन किस लिए बना हुआ है? मैं बस में बोल रहा हूँ, बस में बोल रहा हूँ, आ रहा हूँ, बस में आ रहा हूँ। जब मैंने पूछा गया कि ये लोग खराटे मार रहे हैं तो ये बस में क्या चर्चा करेंगे, बस में क्या लिखा जाएगा? जो सोए थे इनको रिटायरमेंट दे देना चाहिए, इनकी क्षमता खत्म हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब है ये व्यवस्था परिवर्तन है, ना कि बस का परिवर्तन है। ये व्यवस्था परिवर्तन है, ये बस का परिवर्तन है, ये व्यवस्था परिवर्तन है। ये सुख की सरकार है। सुखविंदर सुख कहते हैं कि हमने सुखाश्रय योजना दी है। मेरे विधानसभा सत्र में 3 ऐसे बच्चे हैं, ना तो उनकी माँ ना उनकी बाप है, ना ही जमीन है। तीनों व्यक्तियों को आज तक सुखाश्रय का कोई लाभ नहीं मिला, ना तो घर मिला है। मैं उनके नाम पढ़ूंगा। कुमारी कामनी देवी, डॉटर ऑफ लेट श्री भवानी सिंह, जो मनोरी बहना का रहने वाली है। तेज कुमारी, डॉटर ऑफ श्री भवानी सिंह, वो भी मनोरी बहना का है, उनको भी कोई लाभ मिला है। इस तरह रोहित कुमार सन ऑफ लेट श्री भवानी सिंह, 2 बेटियां और 1 बेटा है। आज माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने सुखाश्रय योजना चलाई है, सबको सुख दिया है। मैं कहता हूं इन बच्चों को कब सुख मिलेगा जिनके माँ बाप मर चुके हैं? इनको रजिस्टर कराओ ना आप। तो मैं बस की बात कर रहा हूं। अगर आपने बस दिया होता, आज तीनों को बजट है, आप रजिस्टर कराओ इनको, रजिस्टर कराओ इनको। आपने कहा कि हम कृषि, बच में कहा कि कृषि को हम 1% बढ़ा रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी महोदय यहाँ बैठे हैं, इनके विभाग में तो इतना भ्रष्टाचार है, बच की बात तो दूर है। आप मुझे कह रहे हैं वहां तो कोरम नहीं पूरा है। आपके लोग बाहर बैठे हैं, महिला मंडलों को इस साइड की कुर्सियां खाली लग रही है बहुत। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो 1% कृषि विभाग की तरफ से बस बढ़ाया गया कि हम कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, और महिला मंडल, युवक मंडल जो उस काम को करेंगे, चाहे वो वन विभाग में पौधे लगाने की बात हो, चाहे जो बंजर भूमि है उसको खेती करने की बात हो। आज जो बंजर भूमि है, इससे पहले भी पूछा जाए कि किस विभाग ने वहां पौधे लगाए थे, वो पौधे कहां गए? आज महिलाओं को उत्तीर्ण किया जा रहा है, महिलाओं की बात की जा रही है। महिला को आपने ठगा, आज फिर महिला को ठगने बात आए कि महिला को मंडल को हम 2-5-4% का वृद्धि करेंगे।
तो 1500 रुपये की बात कही आपने, आज 2.4% जो और वृद्धि कर रहे हैं, जो महिला को आप पौधा लगाने की बात कर रहे हैं, युवक मंडल को पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा सबका है और एक बच्चा युवक मंडल में कहा रहता है आप नौकरी कराएंगे या युवक मंडल को बनाएंगे। यह सरासर पुलंदा झूठ का है और सिर्फ ठगबाजी की सरकार चली है। मैं दावे से कहता हूं, मेरा एक रोड टावा कुमी है, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बैठे हैं, उसको बस भी उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन अधिकारी बोलते हैं ये रोड तो लड़ाई झगड़े का है। अरे मैं 58 साल का हो गया, रोड वहीं का वहीं था, वहां ना इधर खिसका ना उधर खिसका, आज उसको पक्का न किया जा रहा है। 6.84 करोड़ की राशि उसको आई है, सिर्फ 180 मीटर की राशि, 180 मीटर का जो लेंथ है वो शेष बचा है, उसका डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है वो विभाग जाने, लेकिन विभाग जो लिपापोती करता है और लोगों को ठगता है कि ये आपस में लड़े हुए हैं, लेकिन विभाग के कान में जूनी रेंग रही है। मैं माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहना चाहता हूं, इसके लिए संज्ञान लिया जाए। कौन अधिकारी दोषी है? या जो जमीन का मालिक है वो दोषी है? 58 साल से रोड बना हुआ था, आज उस रोड को रोका जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब जो 180 मीटर का लेंथ है उस रोड को पक्का किया जाए, अन्यथा उन अधिकारियों के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, या जो जमीन मालिक है उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, ये मेरा कहना है। क्योंकि वहां लोगों को दिक्कत आ रही है, जब बेटियां स्कूटी लेकर जाती है और वहां पानी खड़ा होता है तो गिर जाती है, कोई बच्चे भी जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आज 2-3 साल से वो सड़क नहीं बन पा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं इसके लिए संज्ञान लिया जाए। और साथ ही मेरा जो नगर निगम ने चौक है, आपने बच की बात कही कि बच में आइए, एक भी ग्रांट आज तक जो है नगर परिषद ने चौक में दी गई है, लेकिन जो विधायक निधि मैंने दी है, शासन निधि दी है 2,44,00,000 की, वो भी धरातल में नहीं लग पा रही है, ना उसको टेंडर हो लग रहे हैं। क्या आप बच की बात कर रहे हैं? बढ़ देने की तो दूर बात है, जो ग्रांट आनी थी और वो भी रोक के, लेकिन जो विधायक ने पैसा दिया है, जो विधायक ने पैसा दिया है उसको भी टेंडर नहीं लगाने का काम हो रहा है। ये मेरा कहना है, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। विकास की बात करते हैं आप, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भी हम विकास कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। मैं यहाँ जल शक्ति विभाग के मंत्री से कहना चाहता हूँ, नहीं है मंच सीट पे, मैं 3 बार इस सदन में कह चुका हूं कि जो मेरा क्वाड मार्केट ने चौक है, वहां स्केती खड्ड है, वहां 10-12 घर ऐसे हैं जिनको खतरा बना हुआ है। आज से पूर्व जो स्केती खड्ड उसमें सील्ट आती है, उसको बीबीएमबी डोजर लगाती थी और सील्ट को उठाती थी और लेवल डाउन जाता था। जब सील्ट ऊपर उठते उठते पानी जो है उन घरों में घुस जाता है तो लोगों को खतरा बना हुआ है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं 3 बार माननीय जल शक्ति मंत्री से मिल चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुका हूं, वो लोग रो रहे हैं, गरीब लोग हैं। साथ ही एक मेरा हमारा कंसा चौक है, वहां ग्राउंड बना है और ग्राउंड में 2013 में त्रासदी हुई। त्रासदी के कारण वो जो ग्राउंड काफ़ी हद तक 1 बीघा जो है चल बसा और चला गया, इरोजन हुआ। और माननीय खेल मंत्री थे, पूर्व में खेल मंत्री रहे विक्रमादित्य जी, मैं उनसे मिला था कि इस ग्राउंड को बचाया जाए। बल में एक ही ग्राउंड है, चाहे वो पॉलिटिकल अमेंडमेंट की बात हो, चाहे हमारे सामाजिक अमेंडमेंट की बात हो, किसी की बात हो, हर एक कार्यक्रम उसी ग्राउंड में होता है और बच्चे वहाँ खेलते भी हैं, कूदते, चाहे बुसू का ट्रेनिंग की बात हो, चाहे टूर्नामेंट की बात हो, वहाँ अच्छा कार्यक्रम होते हैं। लेकिन उस ग्राउंड को आज तक बचाया नहीं जा रहा है, ना तो उसको प्रोटेक्शन वाल, ना तो क्रेट वाल लगाया रही। मैं बार बार चीख रहा हूँ और आप कहते हैं कि लोग जो बच्चे जो है बुरी आदतों को बढ़ रहे हैं, चिट्टे का नशा कर रहे हैं। जब आप खेल की बात करते हैं तो हमारा एक ही ग्राउंड है जो कंसा ग्राउंड, वहाँ बच्चे खेलते हैं, आज उससे भी वंचित हैं, लोग बुरी आदतों को जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है जब आप उस ग्राउंड को बना देंगे तो बच्चे वहाँ खेले कूदेंगे और हमारे जो चिट्टे की ओर, जो नशे की ओर बच्चे जा रहे हैं उनको राहत मिलेगी। ये मेरा कहना है। माननीय मुख्यमंत्री से भी इस बात को कहूँगा और आपके माध्यम से कहूँगा। साथ ही जहाँ मेडिकल कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि एमआरआई की मशीन जो है 21 करोड़ रुपए की लगा दी जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, ये एमआरआई मशीन 2021-22 में उसका टेंडर हुआ है, 21 में भी टेंडर हुआ है, 22 में टेंडर हुआ है, लेकिन इस टेंडर को अवार्ड नहीं किया गया और आपकी सरकार आई, इसको बंद कर दिया और टेंडर नहीं लगाया गया। आज फिर से इसकी घोषणा कर देगी। बल के लिए क्या दिया? सिर्फ छुना दिया। मैंने पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने की बात कही थी, मैं धर्मानी से भी बात कर रहा था। मेरी एक कुंतभय झील राजसर में है, एक नलसर की झील है, एक कुंतभय झील है, एक नलसर की झील है, एक राजसर की झील है। ये तीनों झीलों को अगर पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देना हो और विकसित करना हो तो हमारे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। लेकिन मैं एक बार अनेकों बार इसके लिए कह चुका हूं और मैंने लिखित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को दे चुका हूं, लेकिन मेरा पर्यटन मंत्री चाहे वो हमारे चेयरमैन है चाहे मंत्री जी है, उनसे निवेदन है कि इस विषय के ऊपर गंभीरता से लिया जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारा कुंतभय झील को विकसित की जाए, राष्ट्र झील को का राष्ट्र मास्टर प्लान बनाया जाए और जो हमारी नलसर झील है वहाँ भी नाव के माध्यम से बच्चों को लोगों को रोजगार मिले, ताकि आज लोगों को नौकरियां नहीं, आप तो कहते हैं कि हमने 25,000 नौकरियां देनी है। मैंने कहा आप अगर 5,000 भी एक साल में दे देंगे तो मैं आपको नाम दूंगा। ये झूठ का बुलंदा हमेशा चलता रहा है। आपने कहा था कि 1 लाख नौकरियां देनी है एक साल में, मैंने कहता हूं कि जो आपने 20,000 लोग निकाले थे आज तक उनको नहीं लगाया गया है। ये कौन सी वर्ष की बात करते हैं आप? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हूँ, मैं चाहूँगा कि जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनदेखी हो रही है, आज जो मेरा मिनी सेक्रेटरीट है वहाँ सिर्फ एसटीएम बैठ रही है। तहसीलदार जो डोर में बैठता है वो 2 किलोमीटर, नायब तहसीलदार वहाँ बैठता है और कर्मचारी वहाँ बैठते हैं, लेकिन सिर्फ एक एसटीएम वहाँ मिनी सेक्रेटरीट में बैठती है और लोगों को जब वहाँ एसटीएम के पास काम होता है तो तहसीलदार उठ जाता है और जो तहसीलदार के पास काम होता है सेमू उठ जाती है। तो मेरा कहना है मतलब जो आज मिनी स्टेट माननीय जयराम ठाकुर की देन है वो पूर्ण हो चुका है। सिर्फ 2 करोड़ रुपए की लागत का उसको उस एसओपी लगना है। 2 साल से मांग रहा हूं 2 करोड़ रुपए की राशि और एसओपी लगाकर जो है पूरा का पूरा मिनी स्टेट चलेगा। जितने भी भाग वहां बैठेंगे वो एक छत के नीचे होगा, सबको वहां सुविधा मिलेगी। ये मेरा कहना है, क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से एक और बात कहूंगा, जो राष्ट्र का हमारा सिविल हॉस्पिटल है वो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व जयराम ठाकुर ने दिया था। वहां 10 डॉक्टर बैठते थे जब वहां माननीय मुख्यमंत्री जयराम मुख्यमंत्री होते थे। आज वहां 2 डॉक्टर हैं सिविल हॉस्पिटल में। एक दिन को आता है, एक रात को आता है, दिन वाला भी नशे में रहता है, वो क्या इलाज करेगा? मेरा स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है, जो वहां पट्टिका लगी है, माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया मंडी से जब शिवरात्रि में पिछली बार गए थे, उस पट्टिका को कोने में लगाया गया, पीछे से दवाई को डब्बे रखे ताकि इस उद्घाटन को देखा न जाए। ना तो वहां इक्विपमेंट है, ना तो प्रयोगशाला है, ना डॉक्टर है, क्या स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं आप? मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि वहां डॉक्टर भेजे। और एक मेरा पीएससी लेदा है, 2023 में त्रासदी हुई और जो आंगन है वो पूरा ढह गया। वहां के एक हमारे नेता हैं, वहां एएमसी के चेयरमैन है मंडी के, हमारे मेरे बल्कि मेरा दोस्त है, लेकिन उसके आंगन में वो डंगा ढह गया है। वो जो पीएससी को खतरा बना हुआ है, जब वहाँ कोई बच्चा आता है या कोई मरीज आता है उसको खतरा बना हुआ है, आज तक उस डंगे को पक्का नहीं किया गया, ना तो लगाया गया। 80 लाख की राशि माननीय जयराम ठाकुर ने दी थी, लेकिन उस पैसे को नहीं लगाया। ये व्यवस्था परिवर्तन है। अगर आप बजट की बात करते हैं, मैं इस बजट को दिशाहीन और दृष्टिहीन कहूंगा। मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने समय दिया उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय भारत।